नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं के गणित का वर्कशीट संख्या 30 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 12 नवंबर 2021 का है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है घन और उसके प्रतिरूप। अब यहाँ पे प्रिया और रिया की बातचीत देखिए। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही उतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहां पर पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीज की संख्या हर रोज एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगा। यहाँ और साथ ही ये दिया हुआ सरकार उन मार्गों को या सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। यानी कंटेनमेंट जोन आपने देखा होगा जी, कोरोना काल में कोरोना किस गति से बढ़ रहा था उसको, और जैसे ही 200 से ज्यादा हो जाता था तो ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता, तो उसमें आवाजाही यानी आने जाने पे प्रतिबंध और अपने घर में ही क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया था। अब देखिए किस गति से उसमें बढ़ रहे थे। एक दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में अगले दो क्रमागत विषम संख्याओं, यानी पहले दिन एक हुआ तो एक के बाद क्या है 3 और 5 योग के बराबर, फिर अगले दिन उसके बाद 3 क्रमागत, 5 के बाद 7, 9 और 11, चौथे दिन अगली 4, 13, 15, 17 और 19 के जोड़ के बराबर। तो इस तरह से ये हुआ। अब 5वें दिन क्या होगा, 19 के बाद क्या होगा 21, फिर 23, फिर 25, 27 और 29। अब देखिए इसका जोड़ 1 होता है, ये इसको जोड़े तो 8, इसको जोड़े तो 27 और इसको जोड़े तो 64 और ये 125, यानी ये पूर्ण घन संख्या है। इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और यहाँ 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब कह रहा है निम्न के उत्तर दो। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। अब देखिए कंटेनमेंट जोन जब हो जाता है, घोषित हो जाता है, तो वहां पे बच्चे लोग या घर में ही सेल्फ क्वारंटाइन या आवाजाही कम हो जाती है, तो क्या होगा वहां पे उसकी संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि हो जाएगी? ये लिखेंगे हम, स्थिर या घट जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यहाँ पे बढ़ेगी या पुराने दर से तो वृद्धि नहीं होगी, या स्थिर या घट जाएगी। बढ़ेगी लेकिन उस देखिए यहां पे तीनों हो सकता है, घट जाएगी या पुराने दर से वृद्धि जो है वृद्धि कम हो जाएगी, वृद्धि कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी भाई? क्योंकि वहां पे आना जाना बंद हो जाता है। हम दूसरे क्षेत्र में फैलाने से नए क्षेत्र में, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसमें और ऐड करेंगे, नए क्षेत्र में नए मरीज या नए लोग संक्रमित, नए लोग संक्रमण से बचेंगे। वहां आने जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा, आने जाने पर प्रतिबंध होगा, ये आप लिखेंगे।
नेक्स्ट सवाल है, आपके अनुसार कितने व्यक्तियों को संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित कर देना चाहिए? तो ये आपका अपना अपना विचार हो सकता है। यदि हम पहले उसको रोक दें तो कम से कम संक्रमित होगा। उस पे यदि हम पहले से उस पर ध्यान दें तो संक्रमण जो है रुक जाएगा। तो ये आपका अपना अपना विचार हो सकता है। हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि संक्रमण यदि 100 से ज़्यादा हो जाए तभी हम उस क्षेत्र को संक्रमित उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। ये अपने अलग अलग वो हो सकता है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि उपस्थित लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो देखिए 3025 है, तो 3025 से पहले पूर्ण घन संख्या 14 का जो क्यूब होता है वो होता है, उसका आंसर 14 का क्यूब और 15 का क्यूब देखिए कितना होता है। 14 का क्यूब यदि आप निकालते हैं तो इसका आंसर होता है 2744 और इसका आंसर होता है 3375। तो 15वें दिन इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ये 15 दिन में। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती है या कोई और पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न का भी हो सकता है ये कोरोना का? तो ये कोई पैटर्न और भी हो सकता है, या ये तो बिना पैटर्न का भी हो सकता है। एक हुआ, फिर 1 4 को संक्रमित करेगा, 4 8 को करेगा, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, डबल होता जा रहा है तो कोई और पैटर्न भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी पुष्टि दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया था, ये दिया हुआ था कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाएगी। यानी आपको दिया हुआ था 200, यहाँ पे 200 लोगों पे ये संक्रमित घोषित कर दिया जाता था, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे जो कि 125 हुआ था, और यदि अगला 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216 हो जाता है। यानी 216 हो जाता है, तो इसका क्यूब 6 का क्यूब 216 हो जाता है। यानी हम 27 ये 29 हो गया, 29 के बाद अगले 6 31, यदि इसी पैटर्न में लिखे 31 33 35 37 39 और 41, यानी अगले 6 को जोड़ेंगे तो इसका क्यूब जो होगा ये 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे 6 दिनों में, 6 दिन में ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।